वासे अभी तक ऑफिस से आए नहीं। अभी टाइम हो गया, अभी तक तो भाई आ जाते हैं। असल में उनकी प्रमोशन हुई है तो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। मे बी। भाभी आपकी फिजा से बात हुई? हाँ, बात हुई थी, उसने मुझे लाली के बारे में बताया है। भाभी आज मैं असलम अंकल के साथ पुलिस के पास गया था। बहुत परेशान है वो चाह रहे हैं बस जल्द से जल्द कोई ठोस सबूत मिल जाए और सुल्तान को कोई सज़ा हो जाए। फिजा भी लाली की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। भाभी बात ही कुछ ऐसी है, हम सभी परेशान हैं। इस बार वो मेरे हाथ लग गया ना सुल्तान, अभी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर तो मैं दुआ करूंगी कि वो कभी तुम्हारे सामने ना आए, उससे पहले ही लाली मिल जाए और सुल्तान दोबारा जेल चला जाए। भाभी आप प्लीज़ मेरे और फिजा के लिए भाई से बात करें ना, एक आप ही हमारी हेल्प कर सकती है। मम्मी को तो अजीब जिद हो गई है। तुम ज़्यादा पुश करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि फिजा पीछे हट जाए। और आखिर कौन चाहेगा किसी ऐसे घर में आना जहां उसकी ज़रूरत ही ना हो। आई नो भाभी, फिजा बहुत सेंसिटिव है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसके आने से पहले घर में इतनी नेगेटिविटी हो उसके लिए। अम्मा अब्बा भी उसकी सेफ्टी के लिए जल्दी उसका निकाह करना चाहते हैं, वो भी मजबूर है, शायद डर भी गए हैं। भाभी मैं अंकल आंटी को बिल्कुल भी जज नहीं करूँगा, वो लोग मजबूर हैं जैसे मैं मजबूर हूँ। लेकिन आप घर में मेरे लिए कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो अकरम, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। भाभी तो फिर मैं क्या करूँ आप बताएं। तुम दादी से बात करो, वासे दादी की बात कभी नहीं टालते और नौशीन आंटी भी चुप कर जाती हैं उनके आगे। अब वासे आ गए हैं, मैं अब चलती हूँ। भाभी यही तो बात है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कुछ लड़ाइयाँ इंसान को अकेले लड़नी पड़ती हैं और समझो ये उनमें से एक है। गुड लक। मेरी प्यारी लाली, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या चाहते हो? अरे वाह, कुछ ही दिनों में लाली आपसे तुम पर आ गई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दिल तो चाह रहा था अदालत के बाहर ही तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे बच्चे का ख्याल आ गया। अब तुम्हारे गुनाहों की सजा उस बच्चे को क्यों मिले? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बच्चे को दरमियान में मत लाओ। दुश्मनी? अरे तुम्हारी मेरी दुश्मनी कहाँ है? क्या मतलब? तुम्हारे शौहर ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की, उसके मरने के बाद तुमने उसकी जगह ली। अब हम भला लाली दुश्मन कैसे हो सकते हैं? जो कहना है खुल के कहो। तो सुनो मेरी बात, तुम पुलिस को बताओ कि तुम अपनी मर्जी से दारुल अमान गई थी और अदालत में यह बयान दो कि पुलिस की जबरदस्ती पे तुमने झूठा बयान दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने बच्चे की खातिर। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही तुम इंसान नहीं, जानवर हो, दरिंदे हो। मैं वो जानवर हूं जो इंसान को चीर फाड़ के खा जाता है। ऐसा मत करो, खुदा के लिए मत करो ऐसा, छोड़ दो मुझे। तुम अदालत में ये बयान दोगी कि फिजा ने तुम्हें मजबूर किया झूठा बयान देने का, और इस सब के पीछे प्लानिंग अकरम की थी। मेरे साथ ये जुल्म मत करो, वो मेरे मौसिन है, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है।
याद रखना जो समझाया है। अरे अरे रुकिए, कौन है आप? कहाँ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम वर्दा काशान है। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। क्या मैं डॉक्टर फिजा से मिल सकती हूँ? सॉरी, हमें किसी से नहीं मिलना, प्लीज जाइए यहाँ। सर, मैं जानती हूँ कि सुल्तान को जमानत पर रिहा कर लिया गया है और जो भी सबूत थे उसके खिलाफ वो नाकाफी थे उसे जेल में रखने के लिए। मैं ये भी जानती हूँ कि लाली को अगवा कर लिया गया है। आप इस केस के बारे में और कितना जानती हैं? क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में? आइए प्लीज। मेरा ताल्लुक डिजिटल न्यूज़ चैनल से है और हम लोग क्राइम स्टोरीज को कवर करते हैं। पिछले 2 साल से हम सुल्तान के बारे में स्टोरी पे काम कर रहे हैं। सुल्तान सिर्फ लड़कियों की किडनैपिंग में नहीं बल्कि और भी क्राइम्स में शामिल है। सुल्तान ने जिस तरह अकरम को बिजनेस के नाम पर धोखे पे फंसाया, इस तरह और भी लोग इसका शिकार हो चुके हैं। वाओ, मैं तो आपके होमवर्क से इम्प्रेस्ड हूँ। आप तो अकरम के बारे में भी बहुत कुछ जानती हैं। जी, हमारे कुछ लिंक्स होते हैं पुलिस स्टेशन में। तो ये लिंक्स आपने तब इस्तेमाल क्यों नहीं किए जब अकरम को मदद चाहिए थी? क्योंकि सुल्तान अपने गलत काम भी 100% सही तरीके से करता है। इस केस में गलती अकरम की थी। उसने बगैर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के पूरा यकीन करके सुल्तान को अपनी सारी रकम दे दी। अब इस केस को अगर वो कोर्ट में लेकर भी जाता तो जज पहली ही पेशी में ये केस शट डाउन कर देता और सारा फैसला सुल्तान के हक में ही होता। देखें, कानूनी मामला जितने आसान और सिंपल दिखाई देते हैं उतने होते नहीं हैं। ठीक है, आप ये बताएं कि आप हमारी मदद कैसे कर सकती हैं? देखें, हम सबको इसमें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी होगी।